नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है एनएमएमएस का नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपको भी एनएमएमएस एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। एंड जिसने भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि एनएमएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हर अपडेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मिल सके। और दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो पेपर है कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, हमने जो पिछली क्लास थी उसमें यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस किया था एंड साथ ही में दोस्तों साइंस के भी क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, अब आगे हम इस क्लास को बढ़ा रहे हैं और हमारे जो SST के जो क्वेश्चन बच गए थे, यानी कि सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान के, तो उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर हम देख रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों ये दे रहा हमारा सोशल साइंस का पेपर एंड यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों देखिएगा, आपका जो पिछले साल का पेपर है बहुत ही शानदार है और इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न यानी कि हमने यहाँ पर कल तक दोस्तों साइंस के डिस्कस किए थे, आज हम बात कर रहे हैं साइंस यानी कि SST के बारे में। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये मैंने पहले भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्लास लगाई थी उसमें मैंने बताया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 के मध्य हुआ। यानी दोस्तों कब हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो आगे देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिरसा का जन्म किस परिवार से हुआ था। तो बिरसा का परिवार यानी कौन से परिवार से हुआ, तो ये मुंडा परिवार से हुआ था। ठीक है, ये हमने बिरसा के बारे में एक क्लास भी ली थी, आपको पता होगा। ठीक है, उसमें हमने जो है जितने भी महत्वपूर्ण जो योद्धा वगैरह थे उनके बारे में अच्छे से हमने डिस्कशन किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की। दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आर्य मतलब क्या करते हैं, हमेशा ऐसे याद रखो, आर्य करते हैं दया, क्या करते हैं, दया करते हैं। दया मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर आपको पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, ठीक है, अगर पूछ ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ब्रह्म समाज, ठीक है, तो ब्रह्म समाज किस ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसकी जो स्थापना यानी कि किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद, देखो ये हिंदी वर्जन वाले स्टूडेंट के लिए है एंड ये अपना इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। तो देखिएगा लगभग सिमिलर ही है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद दास गुरु, यानी कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु के नाम क्या था, तो देखिएगा रामकृष्ण परमहंस। ये सभी विद्यार्थियों को पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये स्वतंत्रता की जगह यहाँ पर आ सकता है कि स्वराज, क्या आ सकता है, स्वराज्य मेरा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था, तो दोस्तों ये एक ही है। ठीक है, तो ये नारा दिया दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। यानी कि सिंपली अगर आपको PDF डाउनलोड करना है, NMMS के मॉडल पेपर डाउनलोड करना है, तो आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है एंड क्रोम ब्राउज़र के अंदर यहाँ पर आपको सर्च करना है NMMS मॉडल पेपर studymandir.com। क्या लिखना है, आपको लिखना है ये NMMS मॉडल पेपर, उसके बाद में लिखना है studymandir.com। ध्यान से दोस्तों इसको याद कर लेना, NMMS मॉडल पेपर एंड पीछे आपको लगाना है studymandir.com। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है एंड आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर एक वेबसाइट नजर आ जाएगी NMMS की। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो स्टडी मंदिर का जो आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप नीचे आएंगे NMMS की मॉडल पेपर पर एंड यहाँ पर स्कॉलरशिप एग्जाम का आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आएंगे आप, नीचे आने के बाद में यहाँ पर जो है आपके सामने यहाँ आप देखिएगा NMMS मॉडल पेपर एंड यहाँ पर देखो डाउनलोड PDF आप कर सकते हैं। आप देखिए पेपर फर्स्ट पेपर 2 देखो डाउनलोड यहाँ पर लिखा आ रहा है और जो 3 मॉडल पेपर है वो भी दोस्तों जल्दी यहाँ पर डाले जाएंगे। तो आपको बस यहाँ पर जो विजिट करना है NMMS की ऑफिस जो है वेबसाइट है स्टडी मंदिर की, इस वेबसाइट पर आपको जो पेपर मिल जाएगा। नेक्स्ट,
वे संसाधन जिनका भंडार क्या होता है, सीमित। देखिए एनएमएमएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वे संसाधन यानी कि ऐसे रिसोर्सेस जिनका जो भंडार है वह एक क्या होता है, लिमिटेड दोस्तों, लिमिट होता है, ठीक है, लिमिटेड लिमिटेड होता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों उसे बोलते हैं अनवीनीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनवीनीकरणीय यानी कि ऐसे संसाधन जो एक बार खत्म हो जाए उनका वापस से पुनः उसको रिन्यू नहीं करा सकते, उसे अनवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा पेट्रोल, या फिर आप जैसे पेट्रोल है, अब पेट्रोल एक बार गाड़ी में डाल दिया, वो पेट्रोल खत्म हो गया, उसको वापस से रिन्यू थोड़ी करा पाएंगे। तो इस तरीके से क्या कहलाते हैं, अनवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा लकड़ी, अब लकड़ी को आपने जला दिया, जलाने के बाद में वह क्या बन गई, राख बन गई। तो क्या आप राख से वापस लकड़ी बना सकते हैं, आपने कहा नहीं बना सकते हैं, तो उसका रिन्यू नहीं कर सकते, अनवीनीकरणीय कहलाता है। यानी कि इनका जो भंडार है वह सीमित होता है, वह लिमिटेड होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है स्थल भूमि है, यानी कि पृथ्वी का कितने परसेंटेज भाग जो है वह भूमि है, यानी कि कितने परसेंटेज हिस्से पर क्या है, भूमि है। दोस्तों ये अपना कितना होगा, 30%, ठीक है। यानी कि जो आपको पता है कि 70% भाग पर क्या जल पाया जाता है पृथ्वी के, ठीक है। निम्नलिखित में से शक्ति के संसाधन में देखो, शक्ति के संसाधनों में सम्मिलित नहीं है कौन सा, जिसमें शक्ति के संसाधन सम्मिलित नहीं है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लेकिन जो है लो अयस्क जो हमारा नहीं होगा, ठीक है। कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, हाँ देखो 3 चीजें होती है दोस्तों, ये प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया। तो कृषि एक किस प्रकार का आता है, तो कृषि दोस्तों ध्यान रखना, कृषि अपने कौन से जो क्रिया करना था, ये जो है प्राथमिक क्रिया, ठीक है। क्या है दोस्तों, यानी कि प्राथमिक क्रिया हो जाएगी कृषि, ये ध्यान रखना, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। तो ये तीनों सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। विश्व की मुख्य खाद्य फसल, यानी कि विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो सबसे अधिक किसको खाया जाता है दोस्तों, चावल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चावल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का गठन किस वर्ष किया था, भारतीय जब संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ था, ठीक है। अब इसका गठन कब किया था, तो इसका गठन दोस्तों हुआ था 1946 के अंदर, ठीक है। लागू हुआ दोस्तों 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, लागू हो गया था, लेकिन इनका जो गठन है वह 26 जनवरी 1946 को किया, ठीक है। 1946 के अंदर जो क्या किया, इसका गठन कर दिया गया था। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है दोस्तों, यहाँ पूछा है कि कितने मौलिक अधिकार है, भाई कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं सभी नागरिकों को, तो मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार है। अगर पहले बात करते हैं दोस्तों, पहले जो क्या थे, 7 मूल अधिकार थे, जिसमें एक अधिकार था सूचना का अधिकार, कौन सा अधिकार, सूचना का अधिकार, उसको हटा दिया, ठीक है दोस्तों, सूचना के अधिकार को हटा दिया था। और वर्तमान में कितने अधिकार है, 6 अधिकार है, ठीक है। आगे बात करते हैं, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, अभी वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो अगर बात करें दोस्तों अभी, तो अभी कितने हैं, 245, ठीक है, 245 हमारा आंसर करेक्ट आंसर होगा ए। भारतीय न्यायालय अध्याय यानी कि अदालत को कितने स्तर में बांटा गया, भारतीय न्यायालय जो है अदालत है उनको कितने स्तरों में बांटा गया था, अभी बांटा गया दोस्तों जो है 3 स्तर में बांटा गया, ठीक है। ये देखो हुड्डा सम्मेलन कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था, कब बुलाया गया था या कब हुआ, तो ये हुआ दोस्तों 17 जुलाई 1734 को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की जो क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई, ये हमारा पूछ रहा है राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा है राजस्थान, यानी कि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है वो किस स्थान से हुई थी, तो वह हुई थी नसीराबाद से, ठीक है। नसीराबाद से हुई थी, कब हुई दोस्तों, 28 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में बात करते हैं, देखो ये राजस्थान में हुई थी, ठीक है, ये बात हुई थी राजस्थान के अंदर। अगर बात करें हम इंडिया लेवल के बारे में, इंडिया लेवल के बारे में बात करें ना, तो भाई हुई दोस्तों यानी कि मेरठ, यानी कि 10 मई 1857 को जो मेरठ से जो है प्रारंभ हुई थी, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो यानी कि जो है नसीराबाद से, यानी इंडिया की बात करें तो मेरठ 10 मई 1857 को क्रांति स्टार्ट की गई दोस्तों, ठीक है। चलिए ये बेसिकली दोस्तों राजस्थान का पेपर है, ठीक है, ये जो है राजस्थान स्टेट का पेपर है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान दिवस, देखो राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, तो ये 30 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। 30 मार्च को जो है राजस्थान दिवस दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग पूछा गया है, तो दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्या दे रखा है
यानी कि दोस्तों आंसर होगा यानी कॉटन गारमेंट इंडस्ट्री। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स है एंड जो पांडुलिपीज है उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनको संग्रहित किया जाता है। अ प्लेस वे डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, दूसरे क्या कहलाते हैं, वह दोस्तों क्या होता है, तो ये अपना हो जाएगा दोस्तों अभिलेखागार। क्या दोस्तों, अभिलेखागार, यानी जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, एर्चीव्स। ठीक है, ये एर्चीव्स करेक्ट आंसर होगा। अगर हमें पूछे दोस्तों कि राजस्थान राज्य अभिलेख यानी कि राजस्थान का जो अभिलेखागार है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों राजस्थान का अभिलेखागार जो है अपना बीकानेर जिले के अंदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रहट क्या है दोस्तों, रहट एक क्या होता है, व्हाट इज रहट। दोस्तों रहट क्या होता है कि हमारे जो यानी जो पुराने जमाने में जो पानी का जो एक साधन था, ठीक है, क्या था, एक सिंचाई का जो एक माध्यम था, सिंचाई का क्या था, यानी कि साधन था। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इरिगेशन सोर्स था, तो हो जाएगा रहट। राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया था, यानी कि दोस्तों रानी जी की बावड़ी जो है कहाँ पर स्थित है, बूंदी जिले के अंदर। इनका निर्माण कौन सी रानी के द्वारा कराया गया था, तो इनका निर्माण कराया गया दोस्तों रानी नातावती जी ने। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया दोस्तों, ताजमहल कहाँ पर स्थित है, ताजमहल अपना जो है आगरा में स्थित है। अब पूछा गया कि इसका निर्माण किस शासक ने करवाया, तो ताजमहल का निर्माण करे दोस्तों शाहजहां ने। ठीक है, ये तो आपको सभी पता होगा, तो ये दोस्तों आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। कई पार्टियों से बनी सरकार, यानी कि एक जो ऐसी सरकार जो बहुत सारे पार्टियों द्वारा बनी जाती है उसे क्या बोलते हैं, उससे दोस्तों बोलते हैं गठबंधन सरकार, यानी दोस्तों क्या बोलते हैं, गठबंधित सरकार, यानी कि जो बहुत सारी पार्टियां मिलकर एक सरकार बनती है यानी गठबंधन हो जाता है, उससे गठबंधन सरकार बोलते हैं, यानी दोस्तों क्या बोलते हैं, यानी कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि कार्यपालिका प्रमुख होता है। अब कार्यपालिका का जो प्रमुख है उसे किसे नियुक्त किया जाता है, तो दोस्तों वह अपना हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों, यानी कि जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी करेक्ट आंसर होगा। विधानसभा सदस्य क्या कहलाते हैं, यानी जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वह क्या कहलाते हैं दोस्तों, विधायक कहलाते हैं। ये दोस्तों पता है कि अलग अलग विधायक के अलग अलग जो है विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, क्या बोलते हैं, एमएलए। ठीक है दोस्तों, चलिए हैजा क्या है दोस्तों, हैजा एक बीमारी है, फल है, पक्षी है, उपरोक्त सभी। हैजा आपको पता है, हैजा क्या है, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, तो हैजा क्या है, एक बीमारी है, एक डिसीज है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि विद्यार्थी कहते हैं कि हाँ ज़्यादातर आंसर होता है ना वो होता है उपरोक्त सभी, अरे उपरोक्त सभी मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, हैजा करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण का घटक, देखो पर्यावरण का घटक कौन से हैं, हाँ ये क्वेश्चन इसमें आप तुक्का लगा सकते हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण घटक देखो स्थल मंडल भी है, वायुमंडल भी है, जल मंडल भी है, बहिर्मंडल भी है, ये सारे क्या है पर्यावरण के, एनवायरमेंट के क्या है, घटक है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी की ठोस यानी भूपर्पट्टी क्या कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है अपनी दोस्तों क्या कहलाती है, ये अपना स्थल मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, स्थल मंडल जो है यानी कि पृथ्वी की ठोस है भूपर्पट्टी कहलाती है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा शैल के प्रकार, शैल कितने, देखो शैल जो है यानी टाइप ऑफ रॉक्स आर, रॉक जो यानी कि चट्टान होती है ना, चट्टान, वो इसके कितने प्रकार हैं, तो इसके दोस्तों कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार है। मैग्मा निर्मित शैली सॉरी मैग्मा निर्मित शैल कौन सी है, तो ये देखिएगा औषध नहीं है, कायांतिन आग्नेय, हाँ आग्नेय बोलते हैं इसे। ठीक है, आग्नेय होगा। वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है, ऐसा स्थान जहाँ भूकंप शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो ऐसा स्थान क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, उद्गम केंद्र कहलाता है। भूकंपीय तरंगे कौन सी हैं, भूकंपीय भूक यानी कि भूमि को जो कंपन करने वाली जिससे भूकंप स्थापित होता है, यानी जो जो तरंगे जो वेव होती है वह यानी पी तरंगे भी है, एस तरंगे भी है, एल तरंगे भी है, यानी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूकंप का मापन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूकंप का मापन किस पैरा यानी किसके द्वारा किया जाता है, भूकंप का मापन जो है वो भूकंप लेख के द्वारा किया जाता है दोस्तों, यानी जो है उसे क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। अब ये तो आपको देखिएगा हिंदी के अंदर लिखा गया है, कभी कभी प्रश्न में लिखता है सिस्मोग्राफ, क्या लिखे दोस्तों, यानी कि सिस्मोग्राफ आता है सवाल में। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप नापा जाता है, ये एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे देखिएगा कि यानी शतरंग सेल किस में पाई जाती है दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि शतरंग सेल जो है कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों ये रेगिस्तान में पाई जाती है।
वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कितने परसेंटेज पर? तो ये 78% पर जो पाई जाती है, यानी कि 78% पर जो दोस्तों क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस का पाई जाती है, यानी सबसे अधिक दोस्तों गैस पाई जाने वाली है वो नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमारा आंसर हो जाएंगे। और लगभग दोस्तों जो हमारे साइंस के एसएसटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे उसको मैंने बता दिया है। अब दोस्तों ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी थे, तो इसका सॉल्यूशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे कि आपको एग्जाम के रिगार्डिंग ऐसे ही क्वेश्चन मिल सके। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।